हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पर पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन अपने कर ली, ठीक है। डिफरेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिफरेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ओके। इसमें भी हमने एक दो क्वेश्चन निकाल लिए थे, राइट है कि नहीं। इनवर्स ट्रू के चले, उसके कुछ बाकी हैं, वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना। आज अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है ना। सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसमें फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव लॉगरिथम विद कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। हमने ऑलरेडी क्या स्टडी कर लिया था, राइट है कि नहीं। फंक्शन भी स्टडी कर लिया है, सब जगह स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो लिखना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अरे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर sin x, देन फाइंड dy अपॉन dx। अब यहाँ इस केस में तुम्हें लॉगरिथम लगाना पड़ेगा, बिकॉज वेरिएबल क्या है x, और x की पावर क्या है, फंक्शन ऑफ x प्लस साइन x, x रेज़ टू द पावर फंक्शन ऑफ x मींस साइन x, सो वी नीड टू टेक लॉगरिथम बोथ साइड, ओके। तो मैं लॉगरिथम लेता हूँ, दैट मींस log y, बेस कितना रखूंगा ये, इज दैट क्लियर। क्योंकि e के बेस में मुझे पता है 1/y डेरिवेटिव आएगा, अगर एक्स्ट्रा अदर बेस रखूँ दिक्कत होगी, ठीक है ना। हाँ जी, पावर आगे आ जाएगी sin x log base e of x, is that clear? Now we need to differentiate both sides. तो 1/y log y का 1/y and y का dy upon dx। बोलो भाई, u भी मेथड लगा दो, एक मेथड ये रहा, एक तो ये रहा, ये u, दिस इज v। इसमें क्या फंडा होता है, पहले u को रखूंगा कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव, u को कांस्टेंट sin x, v का डेरिवेटिव कितना 1/x, प्लस नाउ v को कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव कितना cos x log x, इज दैट क्लियर। सो y dy upon dx, y का इधर मल्टीप्लाई कर दूं, y मींस y कितना है x रेज़ टू cos sin x, तो sin x by x प्लस cos x into y, y मींस x रेज़ टू द पावर sin x, दिस इज आवर डेरिवेटिव, ठीक है ना। आगे और भी क्वेश्चन करते हैं, इससे और फंडा समझ में आ जाएगा, राइट है कि नहीं। क्वेश्चन लिखना, if x raised to the power y into y raised to the power x equal to 1, then find dy upon dx, is that clear। तुम्हें क्या बताना है, dy upon dx। so first of all we need to take logarithm, because variable raised to the power variable, पूछा कि dy upon dx, now y is also variable, right है कि नहीं। next y raised to the power x, variable raised to the power variable, तो we need to take logarithm, तो log xy base e into y raised to power x equal to log base e of e base 1, is that clear। log m plus n, log m into n, x raised to power y, y आ गया जाएगा प्लस y equal to 0, because log base anything value 1, then answer is 0, is that clear। now we need to differentiate, so first of all we need to differentiate this। यहाँ भी कौन सा u v मेथड, y को रखा कांस्टेंट, log x का 1/x प्लस नाउ अब log x को कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव dy upon dx, is that clear। ये x y इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा x, राइट है कि नहीं। नाउ x का डेरिवेटिव 1 log y कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट log y का 1 और y का dy upon dx इक्वल टू कितना 0, 0 का डेरिवेटिव 0, dy upon dx वाला फंडा ये दोनों, तो dy upon dx log x
प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू इन दो टर्म को डेरिवेटिव माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग e of y. So now dv upon dx minus also ले लो y plus x log e base y डिवाइड बाई x, इसका डिवाइड तो कितना इंटू y log e base x प्लस ऑफ x इंटू वाई पर आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, समझ में आएगा। और भी क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर जिससे क्या फंडा क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नोट कर लेना, पहले तुम ट्राई किया करो कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आए तो खुद से ट्राई किया करो। रेडी? उसके बाद मेरे ऊपर डिपेंड मत रखो। रेडी? कि इस सब नेक्स्ट क्वेश्चन दे उसको वीडियो को तुम पॉज करके तुम पहले खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद अपना आंसर मैच किया करो। अपने पास से एक रफ नोटबुक रखा करो जिसमें अपनी तरफ से क्वेश्चन किया करो कि ये क्वेश्चन पहले मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद सर से मैच करता हूँ। हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि तुम अपना पॉइंट रख सकते हो। पॉइंट ऑफ व्यू अपना पॉइंट रखना तुम्हारा पूरा राइट है। ठीक है, तो पहले तुम खुद की तरफ से ट्राई करो, आफ्टर देन चेक माय आंसर। हो सकता है तुम्हें कुछ गलत लगे, सर आपने ये गलत किया। रेडी? तो वो पॉइंट भी बोला करो। हो सकता है मैं भी गलत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अबाउट, आई एम टीचर। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना पॉइंट रखा करो, सर मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, उस मेथड से सही हो सकता है, तो वो चीज़ रखा करो। उस नोट अपने क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज कर दो, उसके बाद पहले खुद का ट्राई करो कि एक बार कंसेप्ट समझ। चलो एक पहला क्वेश्चन माना कि पहला क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया, बिकॉज फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट, राइट है नहीं? तो लेकिन अब जब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया, जब नेक्स्ट क्वेश्चन सर देवे उससे पहले मैं खुद ही ट्राई करूँ ना, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। और इससे तुम्हारा कंसेप्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाएगा, राइट है नहीं? ऐसे ही कंसेप्ट डेवलप होगा, ऐसे तुम आगे क्वेश्चन करने की थिंकिंग आगे आइडिया दिमाग में आएगा, राइट है कि नहीं? तो थिंकिंग का अगर आइडिया तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, उससे पहले क्वेश्चन सर का देखने से पहले खुद का ट्राई करो। क्वेश्चन सर ने लिख दिया, मैं तो ये लिखता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि वीडियो एडिटिंग करके कोई फंडा अप्लाई करके मतलब क्वेश्चन वैसे मैं खुद का क्वेश्चन बोर्ड पर राइट करता हूँ, मुझे उसमें मजा आता है। राइट है, थोड़ा टाइम लेगा बट कोई नहीं, क्वेश्चन समझाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ही होता है, राइट है कि नहीं? पर तुम खुद का अपनी तरफ से ट्राई किया, राइट है, और जो भी अपना पॉइंट रखा, ठीक है ना? तो ऐसे ट्राई करना, नेक्स्ट तुम्हारा कंसेप्ट है ना ऑटोमेटिकली आगे इंक्रीमेंट होता जाएगा, राइट है कि नहीं? तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ y raised to the power cot x plus tan inverse x raised to the power y is equal to 1, then find dy upon dx, राइट है कि नहीं? अब इस टाइप क्वेश्चन में डेरिवेटिव कैसे करूं मैं? तो मैं एक बात बोलूं, देखो ये भी फंक्शन अलग टाइप का, ये भी अलग टाइप का। तुम देखो डेरिवेटिव करोगे तो डी ऑफ dx ऑफ y raised to power cot x प्लस डी ऑफ dx ऑफ tan inverse x raised to the power y, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो अगर मैं इसको u फंक्शन मान लूं और इसको v मान लूं, कोई दिक्कत होगी? दैट मीन्स तुम्हें क्या पूछा, डी अपॉन dx ऑफ du प्लस डी अपॉन dx ऑफ du कितना आना चाहिए? 0। ये वाला फंडा लगाना है यहाँ से, तो यानी कि v u कितना है? y raised to the power cot x, is that clear? So now from here we need to take logarithm cot x into log base e of y, is that clear? right है कि नहीं? नेक्स्ट, हाँ जी भैया, log u का डेरिवेटिव 1 by u और u का डेरिवेटिव du by dx। हाँ ना बोलना भैया, यहाँ पर क्या लगाओगे? u into v मेथड। u into v मेथड में कैसे? पहले u को डेरिवेटिव कैसे भी करो, पहले u का डेरिवेटिव v को कांस्टेंट, सेकंड टर्म, राइट है कि नहीं? तो मैं u का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x इनटू इसको कांस्टेंट 1 log बेस e ऑफ y, इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट प्लस नाउ, हाँ जी भाई साहब, इसका डेरिवेटिव निकालो। अब इसको कांस्टेंट, तो cot x log y का 1/y dy अपॉन dx, तो भाई साहब du dx कितना आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, log e बेस y इंटू cosec, बोलो माइनस cosec स्क्वायर x इंटू log e बेस y प्लस cot y इंटू dy अपॉन dx इंटू u, इससे मल्टीप्लाई होगा y रेज टू द पावर cot x। थोड़ा सा पावर को सेपरेट कर दो, ठीक है ना, सॉरी मल्टीप्लाई है ना, तो du बाई dx, देखो भाई y रेज टू द पावर cot x इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा cosec स्क्वायर x इंटू log e बेस y प्लस y रेज टू पावर cot x, अच्छा सीधा लिख दूंगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो पावर घट जाएगा, तो y रेज टू पावर cot x माइनस 1 इंटू cot y इंटू dy अपॉन dx, ये हमारे पास क्या आ गया, du बाई dx। इज दैट क्लियर, समझ में आएगा। अब हम इधर चलते, ठीक है ना, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसको एक बार नोट कर लेना कि तुम्हें रफ करने वाला हूं इसको, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके। ओके, अब हम बात करते हैं v की। v क्या है, tan इनवर्स x रेज टू द पावर y, v इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू द पावर y। सो नाउ log e बेस v, बेस कितना है e, बेस e, तो y log बेस e tan इनवर्स x, ये e रेज टू पावर नहीं है, बेस e है और आर्गुमेंट कितना है tan इनवर्स x। नाउ v इनटू डिफरेंशिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल log v का 1/v इंटू v का dv अपॉन dx, यहाँ पर u बाई v मेथड, u इंटू v मेथड, y को कांस्टेंट, log का डिफरेंशिएट 1/x, 1/x, x कितना tan इनवर्स x, ठीक है ना। नाउ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, इज दैट क्लियर, प्लस अब y का डेरिवेटिव, इसको रखा कांस्टेंट, e बेस y tan इनवर्स x, ठीक है ना, इनटू dy अपॉन dx, v का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो v का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, dv बाई dx, v कितना है tan इनवर्स x रेज़ टू पावर y, तो देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो y डिवाइड बाई tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x रेज़ टू पावर y। अब देखो सॉल्व कर लेता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई करो तो पावर -1 हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट सिमिलरली इससे प्रोडक्ट होगा ये, तो प्लस log e बेस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x रेज़ टू द पावर y इंटू dy अपॉन dx, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो हमारे पास dy dx ही रहा, dy dx ही रहा, अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, रटेंगे नहीं, और dy अपॉन dx निकालना है, तो निकालते थे यहाँ से dy dx ये रहा। अच्छा देखो ऐसे निकालना है, dy अपॉन dx को से देख सकते हो, ये कांस्टेंट है, पहले इसको यहाँ से रखो, इसको कांस्टेंट हम y डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x रेज़ टू द पावर y माइनस 1, और नेक्स्ट टर्म ये देखिए माइनस y रेज़ टू द पावर cot x इंटू cosec स्क्वायर x इंटू log e बेस y प्लस, और dy अपॉन dx का ऑप्शन निकालते हैं, dy अपॉन dx यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1,
इसको 1 लिखा हमने, ठीक है ना। dy अपॉन dx पहला कोएफिशिएंट ये रहा, log e बेस tan इनवर्स x, ठीक है ना, इनटू tan इनवर्स x रेज़ टू पावर y प्लस ऑफ नेक्स्ट ये रहा y रेज़ टू पावर cot x माइनस 1 इंटू cot y इक्वल टू कितना 0। इज दैट क्लियर? सुना, आप निकालते हैं आंसर। अब देखो ये जो फंडा है विदाउट dy अपॉन dx, इसको इधर रेस दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। dy अपॉन dx बोलो साहब, y रेज़ टू पावर cot x cos x स्क्वायर x log बेस e y माइनस y बाई 1 प्लस x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x रेज़ टू द पावर y माइनस 1 डिवाइड बाई दिस, तो log e बेस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x रेज़ टू पावर y प्लस y रेज़ टू द पावर cot x माइनस 1 इंटू cot y, ये हमारा क्या आ गया dy अपॉन dx। इज दैट क्लियर? तो यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन दिख जाए, दोनों के अलग अलग फंक्शन मान लूं और अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के, इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकाल के और सम कर दूं, उनका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? राइट है कि नहीं? लाइट गई। ओके दिख रहा है, ठीक है ना। मैनेज करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट फंडा, नेक्स्ट फंडा, नेक्स्ट समझिएगा। हाँ जी लिखो, क्वेश्चन लिखना, इफ f of x equal to x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 and dot 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 so on up to x plus n, ठीक है ना। then find f dash 0, ठीक है ना। बैठे कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये जो इतने सारे फैक्टर्स का मल्टीपल गिवन है, इतने सारे फैक्टर्स का क्या गिवन है? मल्टीपल। अब मल्टीपल फंडा लगा हुआ, तुम देखो एक बार इसको कांस्टेंट रखोगे, एक बार एक फैक्टर का डेरिवेटिव, उसके बाद बाकी सबका कांस्टेंट, सेकंड टर्म सेकंड फैक्टर का डेरिवेटिव, बाकी अदर कांस्टेंट। लेकिन ऐसे करो तो टाइम बहुत लगेगा, फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक काम करो ना, एक कंडीशन मुझे पता है कि अगर मैं लॉगरिथम ले लूं, और लॉगरिथम फंडे का रूल है कि लॉगरिथम लेते ये सारे फैक्टर किस में आ जाएंगे? प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन इट इज वेरी इजी। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी नीड टू टेक लॉगरिथम, लॉग बेस e ऑफ f ऑफ x। हाँ जी भाई, कितना आ गया? log e ऑफ x प्लस 1 इंटू प्लस ऑफ log बेस e x प्लस 2 एंड डॉट 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 log बेस e x प्लस n। इज दैट क्लियर? सारे फंडे किस में कन्वर्ट हो गए? प्लस साइन में। हाँ ना बोला? तो भाई साहब अब इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, तो पहले log का 1/f ऑफ x, आफ्टर देन fx f डैश x, सुनते चलिएगा, इक्वल टू, हाँ जी साहब, log x का 1/x प्लस 2 x प्लस 1 और x प्लस 1 का 1 प्लस सिमिलरली 1/x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 3 एंड डॉट 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 1/x प्लस n। हाँ ना बोलना? एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा होगा तुम्हें? ज्यादा टफ नहीं।
अब देखिए, तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू दिस factor multiply with f of x. So now you can written this line, write this like x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 dot 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 x plus n, ये आ गया पहला f of x into, अब ये फंडा 1 by x plus 1 plus 1 by x plus 2 1 by x plus 3 dot 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 1 by x plus n. Is that clear or not? So now we need to find f dash 0. So f dash 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। हाँ भाई, ये कितना, x की वैल्यू 0 तो 1 into 2 into 3 into dot dot dot, कहाँ तक, up to n. नेक्स्ट फंडा 1 by 1 तो 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and dot 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 so on plus up to 1 by n. Is that clear? तो भैया ये कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n फैक्टोरियल, आना बोलना। सो f dash 0 is equal to n फैक्टोरियल into 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3। अच्छा देखो, थोड़ा सा देखो, यहाँ एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया, देखो इसके नीचे बोलना 1 into 2 into 3 into 4 into 5 डॉट 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 कितना आ गया n डॉट डॉट डॉट। इज दैट क्लियर? नहीं ये सही है, तो दिक्कत होती है। कितना आ गया 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 डॉट 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 अप टू 1 by 3। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना? रेडी नहीं? कोई दिक्कत होगी आगे मैं बता नहीं रहा, तो तुम कंफ्यूज रहते हो। एलसीएम लोगे, कैलकुलेशन फंडा बहुत हो, वो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन कंडीशन में कर लूंगा इसको, ठीक है ना? तुम पता ये कर लोगे तो इजीली, तो कैलकुलेशन सिंपल सीक्वेंस का फंडा अप्लाई कर दोगे। रेडी नहीं? बस तुम्हें फंडा जरूरत थी वो यहाँ तक की। अब एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, जिससे कि सारा फंडा और समझ आ जाए। तो लॉगरिथम के जितने भी क्वेश्चन तुम निकाल सकते हो निकालो, बिकॉज नाउ यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, ऑल द फंक्शंस, एंड यू ऑलरेडी नो द concept of derivative, differential, continuity and limits, so you can easily apply the condition for differentiation, okay? So you need to solve the questions based on differences from your reference book, okay? So now next question, if f of x equal to n from 1 to 100 x minus n raised to the power n into 101 minus n, then find f of 101 minus, so divided by f dash 101। सुनिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये जो भी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसे ही बिल्कुल एज इट इज, राइट है कि नहीं? जिसको समझ में आ जाएगा उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब जानते हो, इस साइन का मतलब होता है समेशन का मतलब ऐसे बहुत सारे फंडे फैक्टर का सम करना है n1 से n, लेकिन जैसे ये फंडा आ जाता है ना, इसका मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स का प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ क्या करवा रहा है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करवा रहे सर बहुत सारे फैक्टर 1 से 100 तक, 100 फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना सर, हमारे लिए समी बहुत बड़ी बात पड़ रही है। आप प्रोडक्ट करवा रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है ना? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। मैंने कि प्रोडक्ट नहीं आता, लेकिन एक काम तो कर सकते हो, इससे थोड़ा इजी वे में आ सकते हो, इजी वे को थोड़ा अच्छा ट्राई कर सकते हो। और इजी वे हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट से हम प्लस साइन में आ जाए तो मज़ा आएगा, और प्रोडक्ट से सम साइन में आने का एक ही तरीका लॉगरिथम। तो मैंने कहा इसको ले लो लॉगरिथम। सुनिएगा, तुमने लिया लॉगरिथम, तो लॉग ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, और भाई साहब ये जो पावर है ना आगे शिफ्ट हो जाएगा, n इंटू 101 माइनस n। एक्स का फंक्शन कौन सा, ये, तो इसको कांस्टेंट रखो ना, एक्स का फंक्शन तो ये, तो समेशन इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव फंडा है, समेशन इसके लिए लगेगा n। बात समझ में आएगी नहीं?
ये x नहीं होगा, हाँ जो भी है, ठीक है ना। जो चेंज होगा किस में होगा, वेरिएबल तो ये है ना, क्योंकि fx किस पर डिपेंड है, x पे n पे थोड़ी ना है। तो समेशन n फ्रॉम 1 to 100 x माइनस n ओ log x माइनस n, ठीक है ना। नाउ डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव 1/f ऑफ x इनटू f डैश x, आना बोलना। एक खास बात देखो, ये ठीक है, अभी निकालते हैं, बैठेंगे नहीं। एक खास बात देखो, f ऑफ x डिवाइड बाई f डैश x, f डैश x है f ऑफ x जो भी, f डैश x मेरे पास क्या है, f डैश x डिवाइड बाई f ऑफ x। यहाँ क्या पूछा, f ऑफ x डिवाइड बाई f डैश x, तो ये वैल्यू निकाल दो, इसका रेसिप्रोकल निकालो भाई। इसको रखा कांस्टेंट 101 माइनस n समेशन n फ्रॉम 1 to 100, और देखो 1 बाई x माइनस n, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, बात समझ में आएगी। 101 है या 100 है यार, इसमें और कुछ नहीं है, ये 101 तक है, समझ में आया, ये 101, ये 101 बैठेगी नहीं। अब एक काम करो, f डैश x डिवाइड बाई f ऑफ x, अभी किस में कन्वर्ट कर पा रहा है, समेशन n में क्यों है, तो इसको एक साथ ले लो, n इंटू 101 माइनस समेशन किसमें ले रहा है, n में, तो n इंटू 101 माइनस n, इसको तुम साथ में रखो, समेशन n फ्रॉम 1 to, अच्छा 100 रखो यार, 100 और नहीं 100 ये डिवाइड बाई x माइनस 1 अप टू 100, समेशन किसमें है, n में, चेंज समेशन n में पूछ रहे, x में नहीं है, तो पहले n की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, ये कंप्लीट किसमें, x में। अब उसने पूछा क्या, f डैश 101, तो f x वैल्यू 101 रख दो, हाँ जी। समेशन n फ्रॉम 1 to 100, हाँ जी, n इंटू 101 माइनस n, x वैल्यू कितनी 101 माइनस n, और ये भाई सब जा सकते हैं, तो अप टू यहाँ से आ गया f डैश 101 डिवाइड बाई f 100, बोलो भाई n from 1 to n, 1 2 3 4 up to 100, this is the sum of first 100 natural numbers, right again, तो f 100 1 divided by f of 101, बोलो भाई कितने नेचुरल नंबर 100, n नेचुरल नंबर का सम n into n plus 1 by 2, तो 100 into 100 plus 1 divided by 2, n plus 1 divided by, this is 50, आंसर है 5050, बट हमको क्या चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर दो, f101 डिवाइड बाई f डैश 101, बोलो भाई 1 बाई 5050, इज दैट क्लियर, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज ना डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ, given in the form of determinant, ठीक है ना, पढ़ते हैं इसको, बैठेगी नहीं, तो सुनिए, करना क्या तुम्हें, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इसी, इफ y इक्वल टू f ऑफ x, g of x, h of x, next
px, qx, rx, next phi x, sin x, और कौन सा थीटा x, समझ में आया ना? y क्या है? डिटरमिनेंट है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के, तो तुम्हें dy अपॉन dx निकालोगे ना, dy अपॉन dx इज इक्वल पहली रो का डेरिवेटिव f डैश x, c डैश x, h डैश x, बाकी अगर दो रो को कांस्टेंट हो px, qx, rx, phi x, sin x, थीटा x प्लस नेक्स्ट जिस रो का डेरिवेटिव कर दिया उसको रखो कांस्टेंट, बाकी दो रो में से कोई एक रखो। दिस इज नेक्स्ट f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, कांस्टेंट सेकंड रो, सो दिस इज p डैश x, q डैश x, r डैश x, and last row as constant, so phi of x, sin of x and theta x, next plus of last रो का डेरिवेटिव बोलो भाई f of x, g of x, h of x, px, qx, rx, phi dash x, sin dash x, next theta dash x. Is that clear? This is the derivative of determinant. जरूरी नहीं है तुम रो के फॉर्म में करो, तुम डेरिवेटिव रिफरेंस एज कॉलम को मान के भी कर सकते हो, रटेगा नहीं? तो उसका भी देख लेते हैं, उसका भी सिंपल फंडा है, बताने की जरूरत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अप्लाई फॉर फर्स्ट कॉलम, देन अदर टू कॉलम एज कांस्टेंट, उनमें कुछ हाथ नहीं है। उसके बाद सेकंड कॉलम, उसके बाद थर्ड कॉलम, सिमिलर एज रो मेथड। ओके, तो नाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, इसको रफ कर लो। देखो क्वेश्चन, देखिएगा, इफ f of x इक्वल टू 1 x स्क्वायर x क्यूब, सॉरी x इतना 1 2x 3x स्क्वायर, 0 2 6x, then find f dash x। करिए सब, तो पहला f dash x लगाओगे फंडा, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, बाकी अदर टू रेस एज कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस रो x का 1 and derivative of x square is 2x and derivative of x cube is 3x square, so 1 2x 3x square. Is that clear? 1 2x 3x square, 0 2 6x. next देखो भाई साहब, फर्स्ट रो एज कांस्टेंट 1 x square x cube, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड रो 1 डेरिवेटिव 1 0 कांस्टेंट टर्म, 2x 2 3x square 6x, next 0 2 6x. now last row x square x cube 1 2x 3x square 0 0 and 6. is that clear? so the value of first determinant is 0 and also second determinant, अगर आइडिया हो गया हो, जिसको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता है वो आंसर कितना आ गया 0, बिकॉज इन एनी टू डिटरमिनेंट्स इफ 2 or more columns oblique 2 or more rows are identical then the value of determinant will be 0. so first and second row both are identical, so the value of this determinant is 0. similarly second row, second and third row are identical, so the value of this determinant will be 0. next remaining this row, so we need to expand this row
because other two elements product with respect to other two elements will be 0. Only we need to expand this term. So number plus minus 6 into f of x equal f dash x छोड़ो 6 into कॉलम छोड़ो ये कॉलम एंड दिस रो 2x स्क्वायर minus x square. कितना है आंसर 6x. Is that clear? This is our answer. Okay. Next खंडा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. If f of x equal to x plus a square into ab into ac ab x plus b square bc ac bc और x plus c square. Is that clear? Find f dash x. Find f dash x. So now we need to f dash x. कॉलम रेस्पेक्ट या फिर रो रेस्पेक्ट. तो f dash x कॉलम के रेस्पेक्ट में रो के रेस्पेक्ट से चॉइस. कॉलम के रेस्पेक्ट में क्या दिखता है? x का डेरिवेटिव पहले फर्स्ट कॉलम का x का डेरिवेटिव 1 और a की स्क्वायर का 0. नेक्स्ट 0 0. बाकी अदर टू रोज आर कांस्टेंट. a b टू कॉलम्स x plus b square. और ये यार b square है क्या? सॉरी दिस इज b square. नेक्स्ट ac bc x plus c square. नेक्स्ट प्लस ऑफ फर्स्ट कॉलम h कांस्टेंट x plus c square ab ac सेकंड कॉलम 0 1 0 ac bc x plus c square. ठीक है ना. नेक्स्ट प्लस थर्ड कॉलम रेस्पेक्ट में. तो बाकी अदर दो कॉलम कांस्टेंट ab ac ab x plus b square bc 0 0 और 1. तो f dash x बोलो भाई फर्स्ट इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांशन बाकी अदर दो के रेस्पेक्ट में 0. प्लस ही आएगा सर. प्लस माइनस प्लस. यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस यहाँ प्लस आ गए माइनस प्लस. तो प्लस माइनस प्लस यहाँ प्लस माइनस प्लस. इधर आ जाओ किसके रेस्पेक्ट में इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट. देखो ये प्लस माइनस तो यहाँ क्या है प्लस माइनस. ठीक है ना. कोई दिक्कत. अब करते हैं एक्सपांशन. पहली f dash x इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांशन. तो ये वाला रो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ो. तो x plus c का होल स्क्वायर x plus b स्क्वायर इनटू x plus c स्क्वायर. ठीक है ना. माइनस माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांशन बिकॉज अदर टू के रेस्पेक्ट 0 है. प्लस 1 इन ये x plus a स्क्वायर. ठीक है ना. तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंस x प्लस a स्क्वायर इंटू x प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर. नेक्स्ट प्लस ऑफ इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंस. तो ये कॉलम ये रो. ठीक है ना. जो भी x प्लस c स्क्वायर यार x प्लस a स्क्वायर इंटू x प्लस b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. तो f dash x कितना आ गया यहाँ से. ये आ गया x स्क्वायर प्लस ऑफ x इंटू बी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ठीक है ना. प्लस ऑफ सिमिलर नेक्स्ट इज दिस x स्क्वायर प्लस x इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर. इज दैट क्लियर. एंड पुट थर्ड टर्म x स्क्वायर प्लस x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है ना. तो ये दोनों कितना आ गया f dash x
इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x इंटू, देखो ये आपस में ऐड होंगे 2bx स्क्वायर 2ax स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया मेरा f'(x). ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ लिया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हमारा थोड़ा बहुत क्वेश्चन इनवर्स टिको वाला कराने वाला हूँ, उसके बाद एडवांस बेस मेंस लेवल की क्वेश्चन वो भी कराने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन फिनिश हो चुका है। ओके, एक दो क्लास और लूँगा, उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश कर दूंगा मैं, बैठेगी। आज हमारे साथ 4th लेक्चर है, तो मैक्सिमम 6th और 7th लेक्चर तक जाऊँगा मैं, उसका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट होगा मेथड्स, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दिस इज द लास्ट लेक्चर, सॉरी लास्ट, इट विल बी द लास्ट topic of differential calculus. After that we will start integral calculus. First topic of integral calculus will be indefinite integration. So be ready and first of all complete the differential calculus before integral calculus, ठीक है ना। तो आज के इतना ही, आप ये प्रॉपर नोट होना प्रॉपर तरीके से। एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी क्वेश्चन करते हो ना, तो पहले अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो पहले खुद की तरफ से ट्राई किया करो। जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता, चलो ठीक है कंसेप्ट करिए, उसको देख लो। सेकंड क्वेश्चन मैं राइट करूँ, उसको अपनी तरफ से ट्राई किया करो, राइट अगेन, उसको अपनी तरफ से ट्राई करो। ट्राई करने के बाद उसका तो मेरा प्रोसेस देखो, क्या हो सकता है तुम्हारा भी गलत हो, मेरा तुम्हारा करेक्ट हो, मेरा गलत हो सकता है, तो उसमें मेरे क्या करो, तुम अलग आइडिया सोचते हो, मैं अलग आइडिया सोचता हूँ, अपनी अपनी सोच अलग होती है, ठीक है ना। तो ये अपन फंडा अप्लाई करो, तो इससे क्या तुम्हारा कंसेप्ट डेवलप होगा, थिंकिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है ना। तो आज के इतना है, अपनी नोट्स बनाते रहना, अपनी लैंग्वेज में नोट्स जरूर बनाना, ठीक है ना। तो ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।